मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। मध्य प्रदेश में कमल खिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन ताबड़तोड़ रैलियां की। कांग्रेस के लूट और अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत पीएम मोदी ने बैतूल जिले से की। ये भाजपा यहाँ चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बैतूल जिले की 5 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। वहीं कांग्रेस और कांग्रेस के चुनाव निशान पर भी जमकर बरसे। कांग्रेस का पंजा छीनना जानता है, लूटना जानता है, और आपका तो अनुभव है, जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई। क्योंकि ये रैली सुबह 11 बजे हुई और त्योहारी सीजन में हजारों लोग जनसभा में पहुंचे और सुबह सुबह इतनी भीड़ देखकर पीएम मोदी का जोश हाई हो गया। लेकिन सुबह 11 बजे चुनाव की सभा करना लोहे के चने चबाने जैसा काम होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये उत्साह उनके भाषण में भी झलका। उन्होंने बीजेपी के जहां काम गिनवाए तो वहीं कांग्रेस पर आरोपों की बौछार लगा दी। पूरी ताकत से आशीर्वाद दीजिए, करनी चाहिए। और ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं छूटा जिसके लिए उन्होंने कांग्रेस को नहीं घेरा। पीएम मोदी ने मंच से ऐलान किया कि मोदी की गारंटी का दुनिया लोहा मानती है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। वहीं राहुल गांधी के मेड इन चाइना वाले बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया और कहा कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बनाने वाला देश है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासी किंग मेकर की भूमिका में हैं और आदिवासी समाज ही जीत हार तय करते हैं, इसलिए उन्होंने आदिवासियों के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू करने का ऐलान किया। बैतूल में विजय संकल्प रैली को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी 15 साल बाद शाजापुर पहुंचे, जहां कांग्रेस का दबदबा है। मोदी की कोशिश इस दबदबे को तोड़ने की रही। और दलित मुस्लिम बाहुल्य वाली शाजापुर विधानसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार करते हुए पीएम मोदी ने जीत की हुंकार भरी। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में बैठकर चुनाव का गुणाभाग करने वाले लोग बीजेपी की जीत का आकलन नहीं कर पाएंगे। ये बीजेपी की ऐसी आंधी चली है कि कांग्रेस का तंबू उखड़ जाएगा। हालांकि पीएम मोदी के दावों से हटकर देखें तो ये बीजेपी के लिए इतना भी आसान नहीं रहने वाला। शाजापुर सीट से कांग्रेस ने 1993 से लेकर लगातार 4 बार चुनाव जीतने वाले हुक्म सिंह को टिकट दिया है। वहीं काला पीपल विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी मैदान में हैं और शुजालपुर सीट से राज्य के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार से टक्कर है। ऐसे में यहां बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती है। शाजापुर के बाद प्रधानमंत्री मोदी झाबुआ पहुंचे, जहां उन्हें सुनने के लिए जनसमूह उमड़ पड़ा। बताया गया कि प्रधानमंत्री की रैली में आसपास के 8 विधानसभा क्षेत्रों से लोग पहुंचे हैं। क्योंकि झाबुआ में अलीराजपुर, जोबट, रतलाम, रायसेन और धार से भी लोग पहुंचे, इसलिए पीएम मोदी ने एक जगह से कई विधानसभा सीटों को साधा। क्योंकि बुधवार से चुनाव प्रचार थम जाएगा, इसलिए इसे अपनी आखिरी जनसभा बताते हुए पीएम मोदी लोगों से भावुक अपील करते नजर आए। और मुझे विश्वास है कि मेरी आखिरी सभा चुनाव नतीजों में नंबर 1 बन जानी चाहिए। बना दोगे ना? पीएम मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस चुनाव हार रही है और एक बार फिर कमल खिलेगा। कांग्रेस के पंजे को मिलेगी करारी हार। एमपी चुनेगा भाजपा बार बार। चूंकि मध्य प्रदेश में पहले चरण के मतदान के लिए केवल 2 दिन बचे हैं, इसलिए राहुल गांधी ने भी कांग्रेस की तरफ से पूरा जोर लगाया। विदिशा में राहुल गांधी ने बीजेपी की तरफ से लगाए गए आरोपों का जवाब भी दिया। और देखिए, शिवराज जी का काम देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। और विदिशा में कांग्रेस नेताओं का जोश उस वक्त और बढ़ गया जब राहुल गांधी ने विदिशा के मंच से ऐलान कर दिया कि मध्य प्रदेश में तूफान आने वाला है। लिख के रख लो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट तक देने जा रही है।
रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार फिर से मोहब्बत वाला राग छेड़ा, लेकिन इस बार उनका रुख बेहद आक्रामक दिखा। कर्नाटक में हमने इनको मार के भगाया है, हिमाचल प्रदेश में मार के भगाया है, नफरत के साथ नहीं। देखो हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। राहुल गांधी ने खुद को अहिंसा का सिपाही बताया और ऐलान किया कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो वो कर्ज माफ कर देंगे और वो सभी सुविधाएं देंगे जो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने के बाद आम लोगों को मिल रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी लगातार शिवराज की बजाय कमल के निशान को पार्टी का चेहरा बताती रही, इसीलिए मुख्यमंत्री पद के असली चेहरे पर अटकलों का दौर अभी भी जारी है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री की रेस में कई कद्दावर नेताओं के नाम शामिल हो गए हैं। इसमें से ही एक नाम केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। हालांकि सिंधिया ने सीएम की रेस में शामिल होने की बातों को नकार दिया। जी न्यूज से खास बातचीत करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि वो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। मेरी सोच स्पष्ट है, ना मेरे पूज्य पिताजी कभी कुर्सी के दौड़ में थे, ना मेरी आजी अम्मा कुर्सी की दौड़ में थी, ना मैं कुर्सी की दौड़ में। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। उन्होंने साफ किया कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो भी फैसला लेगी उसका पालन करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी का कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस सत्ता में लौटेगी, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन चुनाव से पहले कमलनाथ अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। और जी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को सीएम फेस न बनाए जाने पर भी तंज कसा। उन्होंने दावा किया कि जनता शिवराज सिंह चौहान को पहचान गई है। बीजेपी को शर्म आ रही है शिवराज सिंह जी को घोषित करने के लिए। क्योंकि उन्होंने भी शिवराज सिंह जी को पहचान लिया जिस तरह मध्य प्रदेश की जनता ने पहचाना है। क्योंकि पीएम मोदी रेवड़ी कल्चर को लेकर काफी हमलावर रहते हैं और चुनाव में कांग्रेस ने कर्ज माफी समेत कई वादे किए हैं। इस पर भी कमलनाथ ने अपनी सफाई दी। जो हमने अभी घोषणाएं करी हैं, हमने इसका हिसाब लगा के करा। कमलनाथ ने दावा किया कि अगर वो सत्ता में आए तो वो सबसे पहले प्रदेश के कर्ज को चुकाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश पर अभी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है, जो मौजूदा बजट के मुताबिक सरकार की आमदनी से भी ज्यादा है। मध्य प्रदेश में कल से चुनाव प्रचार का शोर सुनाई नहीं देगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है। मध्य प्रदेश में कल शाम से चुनाव प्रचार थम जाएगा। सोशल मीडिया पर भी कल शाम 6 बजे से चुनावी प्रचार पर रोक लगेगी। आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसके लिए साइबर सेल की मदद से जिला मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी नजर रखेगी। ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों के बीच पीएम मोदी 2 दिन झारखंड दौरे पर रहेंगे। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर पीएम झारखंड को कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। रांची में रोड शो के साथ पीएम विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के कुनकुरी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा विधायक यूडी मिंज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। कांग्रेस विधायक पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। चुनावी माहौल के बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। सीएम गहलोत ने कहा कि उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की हत्या के पीछे बीजेपी का हाथ था। उनको नहीं मालूम है कन्हैयालाल को मारने वाले लोग बीजेपी के लोग थे। जी न्यूज़।